नमस्कार। चलिए बात करते हैं महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम की। उन्होंने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा था। ये एक ऐसा सवाल है जो फाइनेंस की दुनिया की नींव है और इसका जवाब किसी के भी पैसों का भविष्य तय कर सकता है। तो सवाल ये है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, कोई निवेशक है या सट्टेबाज? देखिए, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो निवेश कर रहे हैं, लेकिन असल में इन दोनों के बीच की जो लकीर है वो अक्सर बहुत धुंधली हो जाती है और इसी कन्फ्यूजन में बहुत सारा पैसा डूब जाता है। तो आज इसी लकीर को बिल्कुल साफ करते हैं। तो फिर ये फ़र्क पता कैसे चले? इसके लिए बेंजामिन ग्राहम ने एक बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट दिया है। सिर्फ एक परिभाषा जो दौलत बनाने और कोरे जुए के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। और ये है वो परिभाषा, शायद फाइनेंस की दुनिया की सबसे जरूरी लाइन। ग्राहम कहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन वो है जो गहन विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और एक संतोषजनक रिटर्न का वादा करे। ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक एक शब्द बहुत कीमती है। तो इस परिभाषा से हमें मिलते हैं निवेश के ये 3 पिलर्स। पहला, पूरी रिसर्च की गई है, यानी कि गहन विश्लेषण। दूसरा, जो शुरुआती पैसा लगाया है उसके डूबने का खतरा लगभग 0 है। और तीसरा, एक वाजिब ठीक ठाक रिटर्न की उम्मीद है, किसी लॉटरी की नहीं। ये तीनों एक साथ होने ही चाहिए। और नियम बड़ा सीधा है, ये ऑल और नथिंग का खेल है। अगर कोई काम इन तीनों शर्तों को पूरा करता है तो वो निवेश है, लेकिन अगर इनमें से एक भी, जी हां, सिर्फ एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो वो सट्टा है, कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। चलिए, अब जब हमें परिभाषा पता चल गई है तो ये देखते हैं कि असल दुनिया में एक सट्टेबाज का व्यवहार कैसा होता है। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझिए, जिससे खुद के या दूसरों के बर्ताव को आसानी से पहचाना जा सकता है। क्या ये आदतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं? सिर्फ इसलिए खरीदना क्योंकि भाव बढ़ रहा है, किसी दोस्त या टीवी एक्सपर्ट की टिप पर पैसा लगा देना, कंपनी असल में करती क्या है इससे कोई मतलब नहीं, मार्केट गिरते ही डर के मारे सब बेच देना, या फिर उस एक स्टॉक के पीछे भागना जो रातों रात अमीर बना दे। ग्राहम के हिसाब से ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सट्टा है जिसे भरोसे का चोला पहना दिया गया है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। अपना इंडियन मार्केट तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। आईपीओ की धूम में बिना सोचे समझे पैसा लगाना, पीएसयू स्टॉक्स की रैली के पीछे भागना, बिना किसी रिसर्च के क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, या फिर जल्दी मुनाफे के लिए प्रॉपर्टी को इधर उधर खरीदना बेचना, ये सभी सट्टेबाजी के क्लासिक उदाहरण। अब देखिए, सबसे जरूरी बात, ग्राहम ये नहीं कह रहे हैं कि सट्टेबाजी बुरी है या गैर कानूनी है। वो बस ये कह रहे हैं कि उसे निवेश समझने की गलती करना खतरनाक है। अगर किसी को पता है कि वो सट्टा लगा रहा है और उसके लिए उसने अलग से पैसा रखा है तो ठीक है। खतरा तब है जब कोई अपनी मेहनत की कमाई और रिटायरमेंट का पैसा दांव पर लगा दे, ये सोचकर कि वो निवेश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे लोग ये गलती करते क्यों हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मार्केट का माहौल, खासकर एक बुल मार्केट के दौरान। एक चढ़ता हुआ बाजार इन बुरी आदतों को पनपने के लिए सबसे बढ़िया माहौल देता है। सोचिए, जब मार्केट रोज ऊपर भाग रहा हो तो हर किसी को लगता है कि वो तो जीनियस है ना? रिस्क जैसा कुछ होता है ये तो कोई सोचता ही नहीं, लोग बस खरीदते जाते हैं, चाहे कंपनी कितनी भी महंगी क्यों ना हो। और निवेश का जो सबसे जरूरी नियम है, अनुशासन, वो तो जैसे खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, अरे ये कहानी तो बार बार दोहराई जाती है। सिर्फ भारत में ही देखिए, 2007 का स्टॉक बूम, 2017 का रियल एस्टेट का बुलबुला और 2020-21 में जो रिटेल ट्रेडिंग का विस्फोट हुआ था, हर बार कहानी बिल्कुल वही रहती है। तो बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बुल मार्केट में लापरवाही करने पर, बिना सोचे समझे फैसले लेने पर इनाम मिलता है, लेकिन वो इनाम सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता है। जब मार्केट पलटता है तो इन्हीं आदतों की सजा मिलती है और वो सजा परमानेंट होती है। तो सवाल है, इस जाल से बचें कैसे? अच्छी बात यह है कि ग्राहम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो एक साफ सुथरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देते हैं। एक ऐसी रूल बुक जो हर समझदार निवेशक को अपनानी चाहिए। ये नियम बिल्कुल सीधे हैं। कभी भी बिना रिसर्च के कोई चीज नहीं खरीदनी, मार्केट की सबसे खतरनाक लाइन पर कभी यकीन नहीं करना, इस बार कुछ अलग है, अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा के लिए मार्केट के भरोसे नहीं बैठना, और हमेशा हर निवेश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मांग करनी है। मतलब किसी चीज को इतनी सस्ती कीमत पर खरीदना कि अगर अंदाजा गलत भी निकले तो भी बड़ा नुकसान ना हो। और आखिर में ग्राहम की सबसे गहरी सीख,
निवेश की असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। अपने डर, लालच और इमोशंस पर काबू पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है और वही कामयाबी की चाबी भी। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, असली सवाल तो ये है कि हम क्या करेंगे।